सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 30 शुरू करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अनुच्छेद लेखन। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 30 अनुच्छेद लेखन, जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ राइटिंग इसे अंग्रेजी में कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी विषय पर इस तरह लिखना कि विषय सार रूप में प्रस्तुत हो जाए, अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यानी कि आपके पास कोई विषय दिया गया है, उस पर आपको यदि अनुच्छेद लिखना है तो सार, उसका जो विषय का सार है वो आपको स्पष्ट होना चाहिए, वो आपका अनुच्छेद लेखन कहलाता है। यह निबंध का छोटा रूप होता है। निबंध में कई अनुच्छेद होते हैं, परंतु इसमें केवल एक अनुच्छेद में अपनी बात कही जाती है। यानी कि केवल अनुच्छेद लिखने के लिए बोला जाए तो एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद में आपको उस विषय के बारे में जो उसका सार है वो ही लिखना होता है और ये निबंध का एक छोटा भाग होता है। ठीक है, चलिए। निबंध में कई सारे पैराग्राफ होते हैं, ये केवल एक ही पैराग्राफ में लिखा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, सबसे पहले अपने विचारों का क्रम दे। ठीक, जो भी आपका विचार है उस अनुच्छेद से संबंधित, विषय से संबंधित, उसका क्रम अनुसार आप उसको दे। वाक्य छोटे छोटे सा विषय के अनुकूल हो, है ना। जो विषय पूछा गया उसके अनुकूल आपके वाक्य हो, छोटे हो, वाक्य आपस में संबंध रखते हो, भाषा सरल व सटीक हो, एक ही बात को बार बार न दोहराएं, किसी सूक्ति या कथन का प्रयोग कर सके तो अच्छा होगा, है ना। कोई कथन कर सकते हो, कोई सूक्ति का प्रयोग कर सकते हो। अनुच्छेद संक्षिप्त व प्रभावशाली हो। छोटा और अनुच्छेद होता है, कहते हैं ना, छोटा हो परंतु प्रभावशाली हो, जो उस विषय के बारे में सटीक जानकारी हमें देता हो। नीचे उदाहरण के लिए कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं। कट। नीचे उदाहरण के लिए कुछ अनुच्छेद दिए जा रहे हैं। जैसे देखिए, मोर। मोर के ऊपर हमारा विषय मोर है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी, इस विषय पर हमें अनुच्छेद लिखना है। तो देखिए, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। खेत खलियानों, बाग बगीचों और वन उपवनों में इसे देखा जा सकता है। अपनी अनुपम सुंदरता से यह सबका मन मोह लेता है। इसके रंग बिरंगी सुंदर पंखों पर चमकदार चांद बना होता है। मोर की लंबी गर्दन नीले रंग की होती है तथा इसके सिर पर पंखों की सुंदर कलगी होती है। वर्षा ऋतु में इसका सुंदर नाच देखते ही बनता है। वर्षा ऋतु में इसका सुंदर नाच देखते ही बनता है। घनघोर, यानी कि इसका सुंदर नाच देखते ही क्या हो जाता है, एकदम से जब वर्षा होती तो ये अपना नाच दिखाता है ना, देखने को मिलता है। घनघोर घटाएं छाते ही यह अपने पंख पसार कर नाचना शुरू कर देता है। मोर खेतों में कीड़े मकोड़ों व सांप मेंढक आदि को खाता है। हाँ बिल्कुल, किसे खाता है? कीड़े मकोड़, सांपों को खाता है, मेंढक को खाता है। मोर के पंखों का धार्मिक अनुष्ठानों में भी प्रयोग होता है। मोर के पंखों से सजावट की बहुत सी वस्तुएं भी बनती है। बहुत से लोग मोर को मारकर खा जाते हैं, जिससे इसकी संख्या काफी कम हो गई है, लेकिन अब इसका शिकार पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यानी कि अब इसके शिकार करने पर रोक लगा दिया गया है और इसको क्या बना दिया गया, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। बिल्कुल, ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अगर इसको किसी तरह से अगर इसको मार दिया जाएगा, शिकार करा जाएगा, तो कानूनी कार्यवाही उस पर हो सकती है। तो मोर के विषय में सारी बातें एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ में सटीक जानकारी, जो सार है वो हमारा इस पर दिया गया है ना। कोई भी बात हमने उसको दोबारा बात को हमने दोहराया नहीं। चलिए, हिमालय के ऊपर, हिमालय पर्वत। हिमालय का अर्थ है हिम का घर। उत्तर से लेकर हिम का घर यानी बर्फ का आवास जो होता है ना। तो उत्तर से लेकर भारत के सुदूर पूर्वोत्तर सिरे तक 3000 किलोमीटर की लंबाई में फैला हिमालय पर्वत हमारा सबसे बड़ा प्रहरी है। उत्तर दिशा का भूखा और लालची पड़ोसी इसे लांघने का साहस नहीं करता। उत्तर का ठंडा बर्फीला मौसम भी इसे पार करके भारत में प्रवेश नहीं कर पाता। इसके कारण समूचे भारत की भूमि अत्यंत उपजाऊ है। इससे निकलने वाली अनेक नदियां हमारे खेतों को सींचती हैं। हिमालय पर्वत की गोद में अनेक तीर्थ स्थान और पर्यटन स्थल हैं, जो लाखों श्रद्धालुओं और पर्यटकों को लुभाते हैं। हिमालय पर्वत में अनेक प्रकार की दुर्लभ वनस्पतियों, पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। या आगे का है बच्चों, हिमालय के सुंदर वादियों में हजारों छोटे छोटे पहाड़ी गांव और
कस्बे हैं, यहाँ रहने वाले लोगों की परंपराएं और संस्कृति भारत की इंद्रधनुषी छटा में अद्भुत रंग भरती है। यहाँ लगने वाले मेलों और पर्वों त्योहारों को देखने मनाने के लोग दूर दूर से आते हैं। देखिए हिमालय के बारे में कितने अच्छे से सटीक अच्छी जानकारी दी गई है, बहुत अच्छे से बताया गया हिमालय के बारे में, उसका अर्थ वो कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, किस प्रकार वो हमारी रक्षा करता है और किस प्रकार से हमें उससे लाभ प्राप्त होता है। इस प्रकार सारी जानकारी एक ही पैराग्राफ में दी गई है। ठीक है बच्चों, उसी प्रकार से देखिए आगे, मेरा प्यारा भारत देश, भारत देश पर देखिए, भारत मेरा देश है, मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। यह एक प्राचीन एवं महान संस्कृति वाला देश है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान चीन के बाद दूसरा है, यानी कि जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की दृष्टि से, आबादी की दृष्टि से दूसरा स्थान है पूरे विश्व में। भारत का प्राकृतिक सौंदर्य सभी को लुभाता है। हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है। यहाँ की बर्फीली चोटियों से निकलकर अनेक पवित्र नदियां भारत भूमि को सिंचित करती है। कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग है, जो भारत का अभिन्न अंग है ना, जो भारत का अभिन्न अंग है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य अपने सौंदर्य के जादू में सैलानियों को बांध लेते हैं। दक्षिण में कन्याकुमारी है, जहाँ हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर तीनों मिलते हैं। गंगा भारत की पवित्र नदी है। मेरे देश में अनेक धर्मों एवं भाषाएं होते हुए भी एकता की भावना विद्यमान है। मुझे अपने देश पर गर्व है ना। कितने अच्छे से एक पैराग्राफ में भारत के बारे में, भारत के विशेषता के बारे में बहुत अच्छे से सुंदर ढंग से बताया गया है। इसी प्रकार आप भी किसी भी विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हैं, जो एक पैराग्राफ के रूप में होता है। बच्चों, विज्ञान और हम, विज्ञान के बारे में, आज का युग विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमारे जीवन को अत्यधिक आरामदायक बनाया है। विज्ञान और हम एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। विज्ञान ने हमें बिजली देकर अनेक उपकरणों को चलाने में मदद की है। विज्ञान ने हमें यातायात के विविध साधन उपलब्ध कराए हैं। हमें स्वस्थ रखने में भी विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। विज्ञान ने कंप्यूटर और इंटरनेट का आविष्कार कर हमारे लगभग सभी कामों में सहज एवं सरल बना दिया है। ये दोनों उपकरण हमारी अनेक समस्याओं का हल घर बैठे कर देते हैं। दूरदर्शन ने तो हमारे जीवन की नीरसता को दूर कर मनोरंजक बना दिया है। क्या बना दिया? मनोरंजक बना दिया। इस प्रकार विज्ञान बिना हमारा जीवन सूना है। बिल्कुल सब कुछ आज जो इतनी भी हमें आराम मिला, इतनी ज्यादा सुविधाएं जो मिल रही है, विज्ञान की वजह से ही मिल रही है। ऐसे ही वर्षा का आनंद के ऊपर आप लिख सकते हो। समाचार पत्र के ऊपर आप लिख सकते हो, समाचार पत्र का महत्व क्या है ना, कहाँ कहाँ इसका प्रयोग होता है, किस प्रकार की हमें समाचार पत्र पर जानकारी मिलती है, किस किस प्रकार के समाचार पत्र होते हैं, है ना। ऐसे भारत की वन संपदा और उसकी सुरक्षा पर आप लिख सकते हो। इसको अच्छे से समझ के पढ़ के आप लिख सकते हो। पर्वतीय सौंदर्य, है ना, पर्वतीय सौंदर्य के बारे में, पर्वत सदा से ही मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते रहे हैं। बिल्कुल, पर्वत सौंदर्य की खान होते हैं। इस प्रकार आप लिख सकते हो, है ना। कहाँ से हमें पर्वतों से क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, कहाँ कहाँ सुंदर सुंदर पर्वत पाए जाते हैं, किस किस जगह, वहां के बारे में आप थोड़ा थोड़ा लिख सकते हो। त्योहारों का महत्व हमारे जीवन में, खासकर भारत में त्योहार का क्या महत्व है। प्रत्येक धर्म के लोग अलग अलग प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं और हमारे दो प्रकार के त्योहार होते हैं, है ना। हमारे एक तो धार्मिक, एक राष्ट्रीय त्योहार होते हैं। धार्मिक रूप से भी कई प्रकार के तो त्योहार होते हैं, राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, उनके बारे में भी आप लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अभ्यास में देखो, आओ करें अभ्यास में निम्नलिखित विषयों पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए। यानी 80 से 100 शब्दों में आपको, या तो 80 या फिर 100 शब्दों में आपको इन पे अनुच्छेद लिखना है। जैसे मेरी पाठशाला, हॉकी, मेरा गांव, मेरी माताजी, अन्नदाता किसान, गंगा, ग्रीष्म ऋतु, राष्ट्रभाषा हिंदी, और फिर शिष्टाचार, इंटरनेट, स्वास्थ्य ही जीवन, कंप्यूटर, इन सब विषयों पर आप अनुच्छेद अच्छे से लिख सकते हो। बस ये स्पष्ट रूप से होनी चाहिए, सटीक होनी चाहिए, कोई बात दोहराई नहीं जानी चाहिए, और सार होना चाहिए विषय का, और छोटा एक ही पैराग्राफ में आपका अनुच्छेद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, जैसे कि
हमने अभी जैसे कि देखिए मेरा प्यारा भारत देश पढ़ा, उसके बारे में अच्छे से लिखा। वैसे ही विज्ञान, जैसे विज्ञान के मैंने बारे में बताया, वर्षा का आनंद। ठीक है, वर्षा में क्या क्या होता है, कैसी जब भरी गर्मी में वर्षा होती है तो किस प्रकार वो हमें क्या देती है, अच्छी लगती है। वर्षा ऋतु, वर्षा का, बारिश का मौसम, गर्मियों में जब बारिश होती है तो कितना अच्छा लगता है, सब अच्छे से उसको मजे से नहाते धोते हैं, बहुत मजा करते हैं, धरती भी हरी भरी हो जाती है ना। और क्या है, धरती पर गर्मी कम हो जाती है, ताप कम हो जाता है, मौसम चारों तरफ से सुहाना हो जाता है। इस प्रकार आप वर्षा का मौसम पर लिख सकते हो, वर्षा का आनंद, जो भी आप वर्षा में जो चीजें आप क्या करते हो, महसूस करते हो। ठीक है, ठीक है। फिर समाचार पत्र का महत्व मैंने आपको बता दिया, उस पे लिखिए, है ना। फिर भारत की वन संपदा और उसकी सुरक्षा, है ना। तो वन प्रकृति की अमूल्य निधि है ना। वन संपदा, जंगल, और उसकी सुरक्षा, जंगलों को वन वन काटने से रोकना। किस प्रकार से आजकल जंगल काटे जा रहे हैं, जानवरों का बसेरा कहलाता है ना जंगल। तो किस प्रकार हमें हानियां हो रही हैं कि हम कुछ फायदे के लिए जंगलों का नुकसान कर रहे हैं। इस प्रकार भारत की वन संपदा पर उसकी सुरक्षा के लिए आप लिख सकते हो कि वन की क्या वन हमारे लिए क्यों लाभदायक, वन हमारे लिए क्यों लाभदायक है। ठीक है, वन से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस प्रकार से वन के काटने से क्या क्या चीजें हानियां हो रही हैं, क्या क्या हमारी हानि हो रही है, किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही है, और कई प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही है वन काटने से। क्योंकि वन हमें क्या देते, एक साफ सुथरा पर्यावरण क्या करते हैं, हमारे लिए बनाते हैं, है ना। वन, पर्वतीय सौंदर्य के बारे में, ठीक है, त्योहारों का महत्व, ठीक, इस प्रकार आप लिख सकते हो। त्योहारों का महत्व क्या है, पर्वतीय सौंदर्य के बारे में आप लिख सकते हो। ठीक, चलिए आओ करिए अभ्यास में। देखिए निम्नलिखित विषयों पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखे हैं। तो 80 या 100 शब्दों में आपको ये पैराग्राफ लिखने हैं। जैसे मेरी पाठशाला, हॉकी, मेरा गांव, मेरी माता जी, दूसरा अन्नदाता किसान, छठा देखिए गंगा, ग्रीष्म ऋतु, राष्ट्रभाषा हिंदी, 9 देखिए शिष्टाचार, इंटरनेट, स्वास्थ्य ही जीवन, कंप्यूटर। इनके बारे में आप क्या लिखोगे, पैराग्राफ लिखोगे। जैसे कि मैंने बताया, सटीक होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, सरल भाषा में, और आपका जो विषय है उसका सार आपका होना चाहिए, कोई बात दोहराई नहीं जानी चाहिए। और एक ही अनुच्छेद, एक ही पैराग्राफ में आपको इन विषयों में इनकी जानकारी अच्छे से लिखनी है। ये आपका अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ आया होगा। इसका अभ्यास आप जरूर कीजिएगा, और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।